आज डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत मथुरा से करना जरूरी है, क्योंकि मथुरा में जो कुछ हुआ है उसने आज पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 161 किलोमीटर दूर मथुरा को कुछ लोगों ने नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ जैसा बना दिया। इस पूरी खबर के विश्लेषण से पहले आपको एक तस्वीर दिखानी बहुत जरूरी है, जिसमें सत्याग्रह के नाम पर मथुरा के जवाहर बाग में कुछ लोगों ने लोकतंत्र की जड़ें उखाड़ने की कोशिश की है। इन लोगों का एक संगठन है जिसका नाम है आजाद भारत विधिक वैचारिक क्रांति सत्याग्रही, और इस संगठन के लोगों ने पिछले 2 वर्षों से मथुरा के जवाहर बाग की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए इलाके की पुलिस जब मुआयना करने के लिए जवाहर बाग पहुंची तो पेड़ पर छिपकर बैठे लोगों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह हमला बिल्कुल वैसा ही था जैसा अक्सर नक्सलवादी किया करते हैं। फायर हो रही है, फायर नीचे हो, यहाँ नीचे फायर हो रही है। नीचे मार दिया, वो मार दिया वो मर गया भाई। हट जाओ, हट जा भैया, हट। तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। घुस गए। अभी जो तस्वीरें आपने देखी वो मथुरा में कल हुए उसी घटनाक्रम की हैं, जिसमें मथुरा के एसपी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष यादव की मौत हो गई, जबकि पुलिस की कार्रवाई में 22 उपद्रवी मारे गए। जवाहर बाग से 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां आपको इस पूरे मामले की गहराई में जाना होगा ताकि आप इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सकें। इसलिए अब मैं आपको एक एक करके इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दूंगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिस सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की वजह से यह हिंसा हुई, वो जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी बागवानी विभाग की है, और यह जमीन करीब 270 एकड़ में फैली है। स्थानीय प्रशासन ने 2 दिन पहले मथुरा के जवाहर बाग पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस देते हुए इसे 24 घंटे के अंदर खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इन लोगों ने जवाहर बाग को खाली नहीं किया। गुरुवार को पुलिस जैसे ही जवाहर बाग पहुंची, वहां मौजूद करीब 3000 लोगों ने पुलिस पर पथराव और गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ लोग जवाहर बाग में मौजूद पेड़ों पर चढ़कर भी फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान मथुरा के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष कुमार यादव को सिर में गोली लगी, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। जवाहर बाग से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। अभी जो जानकारियां मैंने आपको दी उन्हें देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ी छोटी सी खबर है, जिसने बाद में एक खूनी मोड़ ले लिया। लेकिन इस खबर के पीछे की सच्चाई ये है कि ये सीधे सीधे भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता को खुली चुनौती है, जिसमें देश के टुकड़े टुकड़े करने की देश विरोधी नीयत छिपी हुई है। और देश विरोधी गतिविधियों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है रामवृक्ष यादव। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला रामवृक्ष यादव धर्मगुरु बाबा जय गुरुदेव का शिष्य रह चुका है। आपको बता दें कि बाबा जय गुरुदेव उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे, जिनका वास्तविक नाम तुलसीदास था। मथुरा में बाबा जय गुरुदेव का खुद का अपना मंदिर है। इसके अलावा उनके कई आश्रम हैं, करोड़ों की संपत्ति है और हजारों की संख्या में उनके समर्थक हैं। बाबा जय गुरुदेव महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ निकला करते थे। वर्ष 2012 में बाबा जय गुरुदेव की मौत के बाद उनकी विरासत के लिए समर्थन नहीं मिलने पर रामवृक्ष यादव ने अपना एक अलग गुट बना लिया था। इसके बाद उसने मथुरा के जवाहर बाग में 270 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और वहां से अपनी समानांतर सरकार चलाने लगा। यहां पर आपको यह भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र की ताकत को अंगूठा दिखाते हुए कैसे मुट्ठी भर लोगों ने पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सरकार को घुटनों के बल बैठा कर रखा था। रामवृक्ष यादव अपनी मांगों को लेकर 2 साल पहले दिल्ली जाकर सत्याग्रह करने वाला था। दिल्ली में जगह नहीं मिलने की वजह से
इसने मथुरा के जवाहर बाग में ही अपना अड्डा बना लिया। 15 मार्च 2014 को वो करीब 200 लोगों को लेकर मथुरा पहुंचा। उस वक्त मथुरा प्रशासन ने इस गुट को जवाहर बाग में एक दिन के लिए सत्याग्रह करने की इजाजत दे दी। लेकिन इसके बाद रामवृक्ष यादव ने कभी भी इस जगह को खाली नहीं किया। प्रशासन ने कई बार कई मौकों पर इस गुट को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इतना ही नहीं, कई मौकों पर तो रामवृक्ष यादव के समर्थकों ने समझाने के लिए गए सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट भी की। रामवृक्ष यादव पहले खुद जवाहर बाग में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा, फिर धीरे धीरे वहां कई और झोपड़ियां बन गई। देखते ही देखते रामवृक्ष यादव 270 एकड़ की जमीन पर अपनी सत्ता चलाने लगा। वो इतना ताकतवर हो गया कि प्रशासन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हालांकि 2 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस का कहना है कि रामवृक्ष यादव पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग 2 साल तक एक जगह पर जमे रहें और प्रशासन चुपचाप तमाशा देखता रहे? सवाल राजनीतिक पार्टियों पर भी उठते हैं कि क्या जवाहर बाग पर कब्जा जमाने वाले लोगों को किसी पार्टी का या किसी नेता का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था? राज्य सरकार आखिरकार क्यों 2 साल से भी ज्यादा समय से अतिक्रमण करने वालों के सामने इतनी बेबस थी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जवाहर बाग के अंदर हथियारों की फैक्ट्री कैसे खुल गई? लोगों को अवैध रूप से हथियारों की ट्रेनिंग कैसे दी जाने लगी? और हथियारों के बारे में किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? ये तमाम सवाल आज गहरे डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। तो मर गया सब भाई, हट जाओ, हट जाओ, भैया हटे। मार दिया, वो मार दिया यही जवाहर बाग है और जहां पर रामवृक्ष यादव अपने समर्थकों के साथ कब्जा जमाए हुआ था इस जमीन पर। उनका प्राइवेट एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास रोजाना रहते थे, तलवार लेकर के कोई कुछ सिक्के वगैरह भी थे उनके साथ में, खालसा पंथ के। सारे हम बाहर डंडा लेके बैठे रहते थे, आते तो डंडा दिखाते थे, दूर से वो डंडा दिखाते थे, गालियां बकते थे, कमेंट्स करते थे और यहाँ मतलब बाहर डंडा लेके बैठे रहते, कोई आ जा नहीं सकता था बाग में। आप लोगों ने हथियार देखे कभी इस छत से? हाँ, छत से वो रोजाना उनको लहराया करते थे, किसी पे कट्टे किसी पे बंदूकें तो दिखाते थे, डरते किसी से नहीं थे। तारीख 2 जून, जगह उत्तर प्रदेश के मथुरा का जवाहर बाग। ये मोबाइल वीडियो बताने के लिए काफी है कि कल मथुरा में कैसे खून की होली खेली गई। 2 साल से भी ज्यादा वक्त से उत्तर प्रदेश की सरकारी जमीन पर अपना अड्डा जमाए बैठे मुट्ठी भर लोगों ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को घुटनों पर ला खड़ा किया। जवाहर बाग के अंदर किस तरह से गतिविधियां चलती थी, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, मेरे जहां पर मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, इसके ठीक पीछे तो आप देख सकते हैं ये वृक्ष लगे हैं, लेकिन जो ये ढेर है, ये देखिए धान का ढेर जला हुआ है, उसके दूसरी तरफ अनाज का ढेर है जो राख हो चुका है। इसके अगर हम पीछे आपको बताएं तो बाकायदा इन्होंने पाइपलाइन पानी के लिए डाल रखी थी। जो ये पिलर बना है, यहाँ से पानी सप्लाई होता था। जब पानी की पाइपलाइन काट दी गई थी तो इसके बाद इन्होंने इसके अंदर ही एक कुआं खोदा हुआ था, वहाँ से पानी सप्लाई होती थी। आप लोगों ने खुद से कभी एक्शन लेने की कि इसको खाली करो, आप लोगों ने कहा है? हम लोग इतने कहाँ थे कि उनके डंडे और उनका हम सामना कर पाते। वो उग्रवादी थे, नक्सलाइट थे, एक तरह की उनकी मानसिकता थी, पागलपन थे बिल्कुल उनका। मुझे तो लगता है शासन का सीधा सीधा हाथ है। बताइए आप, एक पीएससी यहाँ पर खड़ी है, पुलिस यहाँ पर खड़ी है, इतना फोर्स यहाँ पर खड़ा है और वो आके चैलेंज दे रहा है, ए तुम यहाँ पर कैसे खड़े हो?